हाँ यार, तेरे पास 500 का छुट्टा है? नहीं यार। तो ले आओ ना, मुंह के देख रहे हो? 500 का नोट तो दे। नोट होता तो मैं यहाँ खड़ा होता। मुफ्त है। अच्छा, मतलब घर में चावल नहीं पुलाव खाना है। मेरी बेइज्जती कर दी तुमने। बेइज्जती वाली कौन सी बात है? मैंने पुलाव बोल के इज्जत दी है। नहीं तो ध्यान से देखो, इसका मुंह तो वो सरकारी अस्पताल में पतली खिचड़ी नहीं बनती, वैसा मुंह तेरा। भाई मेरा मुंह ऐसा है, मेरा मुंह वैसा है। आपने कभी अपना मुंह देखा कि आपका मुंह कैसा है? हाँ, कैसा है? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कैसे? आपके लिए अपने मुंह से कोई गलत नहीं ना निकलता, तो आपके दिल से मेरे मुंह के लिए कुछ अच्छा नहीं आ सकता? नहीं, मैं कल सोचा था तेरे बारे में। क्या? मुझे लगा तेरा मुंह गुलाब जामुन जैसा है। हाँ, ऐसी बातें किया करो। हाँ, पर मैंने गुलाब जामुन नाली में गिरा हुआ देख लिया था भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मेरा मुंह जितना आप देखते रहे हो, इतना अगर आपने देश की इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया ना, तो आज रुपया डॉलर से ऊपर होना था। अच्छा, चवन्नी वाला मुंह लेके आप डॉलर की बात करो, बहुत बड़ी बात। पता कितना खुशी का दिन है आज मेरे लिए? खुशी है किस बात की तेरे को भाई? दबे आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तू खुश क्यों है फिर? खुशी इस बात की है कि मैंने बर्थडे पे गोविंदा जी को इनवाइट किया है। क्या? हाँ, और गोविंदा जी मेरे घर पे आ रहे हैं। तेरे पास घर कहाँ से है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप व्हाइट हाउस में रहते हो। जो सच्ची में तुम्हें यहाँ पर आ रहे हैं। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। मैं नहीं मानता यार। ठीक है फिर आप मत मानो, मैं अभी उनको इनवाइट करता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बॉलीवुड के एंटरटेनर नंबर 1 मिस्टर गोविंदा। एक बार गोविंदा सर के लिए जोरदार तालियां। ताली बजा भाई। हेलो गोविंदा जी, कैसे हैं आप? अरे कपिल, मतलब इस शो को शुरू हुए काफी देर हो गई जी। जितनी भी एंट्रियां हुई हैं ना, जी, मतलब 2 मिनट में 2 घंटे का मजा इनकी एंट्री पे आया। अच्छा, इतना काम करके नहीं थकते? इन्होंने एंट्री में थका दिया। आप बात कर रहे हो, आए कि नहीं गोविंदा जी? तू बात करो पहले। जी हेलो गोविंदा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन है? कर बात, तूने इनवाइट किया ना। गोविंदा जी मैं, हेलो, कौन? आप इनके साथ मिल गए? गोविंदा जी मैंने आपको इनवाइट किया था। मैं? गाड़ी वाड़ी पार्क होगी ना आपकी अच्छे से? की औकात नहीं मैं। गोविंदा सर एक तो पहले नहीं है मान। अच्छा गाड़ी वाड़ी आपकी सही पार्क होगी ना? हाँ, हेलीपैड पे है। तो पंगा वंगा पहुंचना पायलट गाड़ी में ही, ख्याल रखना। हेलीकॉप्टर का लोगो उतार के बेचते थे 250 रुपए में। भाई इनको पता ही नहीं हेलीकॉप्टर का लोगो कभी होता ही नहीं है। अच्छा यार, किसका होता है फिर? गाड़ियों के होते देखा हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया कि नहीं? तो चलो मैं तो गाड़ियों के लोगो बेचता हूँ। चुराता हूँ, चलो मैं तो लोगों के, गाड़ियाँ चुराता हूँ। चलो 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 चल चल रघु, चक्कर हो जा। चलो मैं तो गाड़ियों के लोगो चुराता हूँ। गोविंदा जी तो लोगों के दिल चुराते हैं। वाह, ये तो फिर डायरेक्ट चमचागिरी हो गई ना। चमचागिरी नहीं है, ये मेरा प्यार है गोविंदा जी के लिए। तेरा अपनी बीवी के साथ प्यार नहीं, तेरा उनके साथ प्यार कैसा होगा? आपको पता भाई, इसकी बीवी जमीन पे सोती है, छत पे सोता है। मेरे बारे में ज्यादा इनको पता है। मेरे को तो आपको पता है, पासपोर्ट वालों को फोन आता, कहते हैं आपके शरीर पर कोई निशान है। मैंने कहा कपिल शर्मा को पूछो, उनको मेरे बारे में ज्यादा पता है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझे फाइट में इंटरेस्टेड होंगे नहीं हो। मैं खजूर, वो कह रहा है। मैं मेरे बेटे का बर्थडे है तो आप आए, बहुत बहुत खुशी की बात है। तो अभी मैं खजूर को लेकर आता हूँ। ये है कौन? मैं ले आऊँ बेटे को? फाइन। थैंक यू मैं अभी आ रहा हूँ मैं अभी। रुको गोविंदा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाई आपको तो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो किसी और प्रोफेशन में पहले हुआ करते थे। जैसे राजकुमार साहब, वो पहले पुलिस में थे। फिर रजनीकांत साहब, वो बस कंडक्टर थे। पर एक गोविंदा सर ऐसे हैं, ये जब से इनको देख रहे लगता है कि फिल्मों के लिए ही बने थे। बिल्कुल। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और भी ढेर सारी बातें करेंगे। पाजी आइए प्लीज, यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा गोविंदा पाजी इतने कमाल के डांसर हैं, एक्टर हम सब जानते हैं। जब ये डांस करते हैं ना, सामने वाले के कपड़े उतार देते हैं। हाँ, मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर। अच्छा एक फिल्म, ये नजारा मुझे भी देखने मिलता है।
I'm talking about सामने वाला एक्टर, नॉट हीरोइन। एक फिल्म थी राजा बाबू जिसमें गाना था आ आ ई उ ऊ। हाँ तो राजा बाबू में ये और शक्ति सर, शक्ति कपूर साहब ये नाच रहे थे तो वो कच्छे में आ गए। तो सर वो शुरू से ही कच्छे में थे कि बाद में आपका डांस देख के पैंट उतर गई? शक्ति कपूर जी तो ऐसे हैं कि जिस वक्त पैंट पहनी होती है तब भी मुझे सिर्फ कच्छा ही नजर आता है। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। अगर कहीं आपको ऐसे कोई रास्ते में कोई अजीब सी चीज मिल जाए, जैसे कभी कभी लोग हमें मिलते हैं ना भाजी कि अच्छा यार फटाफट एक चुटकुला सुनाना फटाफट, तो आदमी कहीं जा रहा है, आपको तो कितनी सारी चीजें फरमाइशें करने वाली हैं, सर एक डायलॉग सुना दो, सर थोड़ा डांस हो जाए, कभी आपको बोलते नहीं लोग, कभी आप मिलते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं? ये कमाल होता है। मुझे बहुत से ऐसे समान स्थान के लिए बुलाया जाता है कि यहाँ पे आप मतलब पुरस्कार तो ऐसे जल्दी मिलते नहीं हैं जो कमर्शियल एक्टर होते हैं उन्हें। तो खैर जिस वक्त मुझे बुलाया जाता है और तो मुझे पुरस्कार अभी मिला भी नहीं होता है और इतने में मेरी तारीफ में ये कहा जाता है सर थोड़ा सा तो सर डांस तो उसी के लिए शायद वो डायलॉग पिक्चर में था नहीं, मैंने डाला था वो पिक्चर में। अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लियो का? कितना नचा रहे हो? अच्छा आमतौर पे पाजी जब हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ बिकॉज आई हैव डन अ मूवी। अच्छा मैं अपने कोरियोग्राफर को बोलता था भाई ये थोड़ा संभाल और मैं ये खास तौर पे आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, ये लोग बहुत तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, ऐसा हाजिर जवाब और ऐसे कमाल का बुद्धिशाली और उसके साथ साथ बहुत तमीज़ में, जिसे हम कहते हैं कि बा तहजीब बा नसीब और नहायत ही अच्छे सूझबूझ के साथ में, उसके बावजूद वो वहीं पे है और काफ़ी समय से कामयाब है और अभी तक उसमें ज़रा भी घमंड और इस तरह की चीज़ें नहीं आई है। कहिए मैं क्या व्यक्ति है जो उसकी तारीफ कर रहा हूँ। सिद्धू भाई अच्छा सर थैंक यू, शुक्रिया आपके प्यार के लिए। मैं जैसे बात कर रहा था कि हम पाजी के डांस देख के मैं तो सीख ही नहीं पाया चाह के भी, पर कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं सीखने की, तो ये सब चीज़ें भी सर हम लोग आपसे बहुत सीखते हैं। थैंक यू। जो आप में है ये, और ये हर किसी में होना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लोगों का प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके जाता है। और एनीवेज अच्छी अच्छी बातें ज़्यादा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मैं इलेक्शन में खड़े होने वाला हूँ। हमें भी सूट नहीं करता। अच्छा मैंने जब फिल्म की ना भाई, तो मैं अपने कोरियोग्राफर को हमेशा ये बोलता था भाई ये वाला स्टेप कुछ देख लो, अपने आप संभाल लेना, पर आप इनको वैसे कोई 10 स्टेप देना ये 150 करके जाते हैं। तो आपको कोई कोरियोग्राफर ऐसे बोलते नहीं थे सर मेरे को जितना आता था मैं बता दिया बाकी आप संभाल लेना, ऐसा बोलते थे आपको वैसे कोरियोग्राफर? मुझे ऐसा कभी नहीं कहा गया। मुझे इस वक्त ये हुआ करता था कि इतना ज़्यादा मैंने देख लिया था कि बहुत सारे जितेंद्र जी हो, श्रीदेवी जी हो, मिथुन चक्रवर्ती जी हो, आप जितने भी मेरे जो सीनियर एक्टर थे, आप लोग जिस वक्त मेरे साथ इवेंट पे आते थे, शो पे आते थे, तो उन लोगों को उनकी फिल्म्स के स्टेप्स नहीं पता होते थे। कई टाइम मैंने ये कहा कि सर ये स्टेप ऐसा नहीं है आपकी फिल्म का, ये ऐसा हुआ था। गोविंद अंकल, मैं आपका बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ। अब तेरी कौन सी बुढ़ापे की पेंशन शुरू हो गई है? बच्चा ही है तू। ओए ये क्या पहन के घूम रहा है? वो डॉक्टर अंकल ने कहा कि बर्थडे पे तुम्हें एक नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे, उसके चक्कर में मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अच्छा और जब मैं गिफ्ट लेने आया तो ये ड्रेस गिफ्ट कर दी। ओहो, पर घर से कुछ तो पहन के गया हुआ है ना तू? अंकल अब बात का मजा लो, डिटेलिंग में क्यों जा रहे हो? शुक्र है उन्होंने तेरे को गिफ्ट कर दिया, नहीं तो अपनी बेटी के टाइम पे तो बाजी उन्होंने गिफ्ट ही नहीं किया कुछ भी, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। ऐसे नई मशीन आई तुझ पे उद्घाटन करना चाहता हूँ, इतना बदतमीज है डॉक्टर। क्या भाई इतने गुस्से में हो बर्थडे बॉय, व्हाट इज द रीजन? ओह गोविंदा जी बैठे हुए हैं, नाइस टू मीट यू, आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। मारेगा तो नहीं? क्या गुलाटी? गुलाटी। डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? हमने बच्चे को पुरानी ड्रेस गिफ्ट दे दी आपने। नहीं नहीं ये पुरानी नहीं है, बस 2 बार ही पहनी हुई है सरला ने, पुरानी तो नहीं है। और 2 बार भी कैसे पहनी बताओ सही?
एक बार 1 साल के लिए, उस दूसरी बार जब तक इसको गिफ्ट नहीं दी तब तक पहनी उसने। शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों वाली गिफ्ट दे दिया उसको, बेचारो लड़की का सूट दे दिया उसको। अरे लड़कियों के कपड़े पहन पहन के सिद्धू साहब लड़कों ने ना गाड़ियां ले ली, आपको पता नहीं है? सही कहा तूने गुरु। बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा। गोविंदा अंकल एक ड्रेस के लालच में मेरे से पूरे साल इंजेक्शन में पानी भरवाते रहे। बेटा वो तो मैं तेरे को फ्री डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। इंजेक्शन में पानी भरने से कौन डॉक्टर बनता है? तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। गोविंदा अंकल ये बहुत बड़े बदमाश है। एक बार इनका एक ऑपरेशन फेल हो गया, मुझे आगे करके कहते हैं भाई साहब बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। यार मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। या केक लेके आ, मेरे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी गोविंदा जी, बट टैक्सिंग डे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। बिलीव मी, मैं आपका बहुत ज़्यादा फैन हूँ। जब भी मैं कुछ ऑपरेशन वगैरह करता हूँ तो मैं आपकी फिल्म लगा देता हूँ। ऑपरेशन चाहे सही हो गलत, पेशेंट का मनोरंजन होता रहता है। गोविंदा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फिल्म में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो एक डायलॉग था जो आपने बोला गया था, आपने डायलॉग बोला, बट मेरे को कोई थप्पड़ मारता मेरा यही पार्ट सूझता है। ऐसा क्यों आपके यहाँ मेरे यहाँ पे सूझता है? एक दिन तो आपकी गर्दन भी सूजी हुई थी यहाँ से। नहीं नहीं, वो तो पेशेंट की हाइट कम थी ना, उसका हाथ ही यहाँ तक पहुँच गया। ओए तुम लोग नाच क्यों रहे हो? यार सेलिब्रेटिंग। गोविंदा जी आए तो मैं खुश हो गई। अच्छा, हाँ वाह बेटे, कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गए यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए इन्होंने। क्या? आपको पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। अब पाजी ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डीट। वेरी गुड। अब कब वो पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। हाँ, ये सिर्फ जोड़ा लाएगा लेकिन शादी में आएगा नहीं। ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पर पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते? सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार वैसे ही लगती है सेम, मैंने कभी नोटिस नहीं। बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है। बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं है मेरी शादी के लिए? कैसे क्या पूछने के नहीं बेटे, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली? अरे हमारा कोई कंपैरिजन है? एक्सक्यूज मी, इसे गंगू तेली नहीं कहिए, हम दिखाते हैं कप्पू क्या है। सर जैसे आप कोई जैसे हसीना मान जाएगी में आप अपने एक चाचा का किरदार करते हैं, वो बड़ा मजेदार सा, ओए तेरे को पकड़ना नहीं ओए, तो ये आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास यार दोस्त सोसाइटी में से, कैसे करते हैं सर ये रियल लाइफ से मिले हुए जितने करेक्टर्स हैं मैंने फिल्मों में किए। अब ये जो करेक्टर जो है मैंने उसे अमृतसर में देखा था, और वो उनका नाम ही हमने सड़ा टाइप का रख दिया था, बहुत ही सड़े हुए रहा करते उस ज़माने में वो। तो आप मुझे पूछो ना कैसे कैसे हो,
और भाई साहब कैसे हैं? कैसे हैं? आज पूछने लगे कैसे हैं? इससे पहले याद नहीं आया कैसे हैं? मेरे को पैसा नहीं सीखा, कोई पूछता नहीं सीखा। आज पैसे आएंगे तो कैसे? पाजी कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जिनका हाथ हमारे हीरो नंबर 1 की कामयाबी के पीछे है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुनीता जी का। मेरी महबूबा अगर तू हाँ कह दे। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? आइए। सुनीता मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप बहुत कपिल। प्यारी लग रही हैं। थैंक यू और आपके आने से पहले हम आपके मियाँ जी के साथ काफी मस्ती मजाक कर रहे थे। जी। अच्छा, ये घर में जैसे हम लोग, मैं जितना गोविंदा सर को जानता हूँ पर्सनल तौर पे कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले पर ये घर में भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। आप एंटरटेन करती हैं? हाँ जी, पूछिए इनसे। सही में? वाकई कैसे एंटरटेन करती हैं आपको? तो पर्सनल है। मैम, हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं, छेड़-छाड़ के, घुमा फिरा के। तो ये मतलब आप तो, क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज्यादा जानती हैं, ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट ही है इनमें? नहीं, जब हमारा अफेयर था तब मैंने ही सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आपको इम्प्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे। पाजी, मतलब हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 फिल्मों में ही हो, रियल लाइफ आप देख नहीं रहे, मेरी बोलती बंद हो गई है। पर नहीं मैम, हमें एक्चुअली बहुत कमाल का कैसे? वाकया, आई वुड लाइक टू से। मैं शूटिंग कर रहा था जी, तो खुशबू के साथ मेरा फिल्म सीन शूट हो रहा था। वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी। तो मुझे वो पत्रकार और जितने फोटोग्राफर्स आए हुए थे वो कह रहे थे, अरे ठीक से पकड़ो ना, तो क्या कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगा? तो मेरे मुंह से निकल गया, नहीं। तो सरोज जी ने मुझसे पूछा, गोविंदा तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ कभी किसी के साथ? अच्छा। मेरा जी, मैं कभी नहीं। टच तो किया होगा कभी, किसी को टच तो किया है कि? मेरा जी नहीं, मैं कभी बिना फेयर के आदमी टच कैसे करेगा? मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो फिर? तो खैर, तो मुझे कहा कि अच्छा, इसे ये भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन के साथ में अभी कैसे करें ये सीन, तो आज तो शूट ही नहीं हो सकता। तो उस दिन शूटिंग ही नहीं हुई। वो हम मुहूर्त से वापस आ रहे थे, मेरे जिया जी का मुहूर्त था, राइट? उनकी फिल्म का था। बीच में मेरा भाई बैठा था और ये एक तरफ थे और मैं एक तरफ। तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा था, तो मैंने बोला अब हाथ रखा है तो मैं भी जरा हाथ बढ़ा ही लूँ। तो मैंने इनकी ऐसे करके हाथ छू ली, तो इनको तो डर लग रहा था छूने, तो मैंने बोला पकड़ ही लो अब, जो छुआ है तो। वो जो हाथ पकड़ लिया, उसके बाद में फिर हाथ में ही रह गया। आज 29-30 साल हो गए। तो मतलब हीरो वाले काम ज्यादा बारीकी मैंने नहीं है। ये हीरो है, ये हम लोग के घर परिवार के धर्मेंद्र है। तो मतलब मैम, आपको इम्प्रेस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट हुए नहीं बेसिकली? हर चीज मुझे ही करना पड़ा। तो मतलब ये बिल्कुल चुपचाप ही थे? सीधे है ना, दिखता उठता नहीं है। नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ही है, पता नहीं भाई बाकी। आपको पता है पाजी, सुनीता मैम और गोविंदा सर की जब शादी हुई ना, पहले 4 साल किसी को बताया नहीं इन्होंने। उस समय में ये लोग कहा करते थे कि आपके मतलब पता लग गया कि भैया आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी। और उस वक्त वर्क जो है वो हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता था जी, कि भैया काम मिला है इतने साल बाद। तो लोगों को पता नहीं है कि गोविंदा इज ऑलरेडी मैरिड, आप बीवी हैं। लोगों को ये भी नहीं पता, लोगों को लगा कि अच्छा कोई वैसी शूटिंग देखने आया है। तो जब इनकी फीमेल फैंस जो थी इन पे गिर गिर के हाय फोटो, तो आपका रिएक्शन क्या होता था उस समय? अभी हीरो है ना, तो 2-4 लड़कियां नहीं ना गिरे तो क्या फायदा? हीरो ने 2-4 अफेयर ना किए तो क्या फायदा? तब जाके तो हीरो हीरो लगता है। टाइमिंग वैसी ही है जैसी गोविंदा की वाइफ की होनी चाहिए। ठीक है, सुपर डिजर्विंग। सर, ये टाइमिंग कहीं यहीं से तो नहीं आती आपकी? वाकई बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, आज खुद चुप बैठे हुए। बंद हो गई।
आपको सुनीता मैम की कौन सी वो चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, कि खाली आपने देखा खूबसूरत हैं? मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा देखने परखने और सोचने के बाद जो प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि उनके प्रेम में जो है उनकी चाह में उनकी चाह होती है। चाह से बियॉन्ड चाहिए आपका प्रेम प्रेम हो जाता है। तो आपका भी सेम ही कहना है, जैसे गोविंदा सर ने प्यार की परिभाषा दी, तो आपने भी कुछ नहीं देखा, खाली आपने देखा कि बस मैंने तो देखा कि सीधा साधा आदमी है, लंबा जाएगा तो पकड़ ही लो।